तुर्की में जहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो को यूज़ करते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का जो सीनेट है, उसको 2023 का जो क्रिप्टो बिल रेगुलेशन है, वो उसको पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो तुर्की की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि वहाँ के 50% से ज़्यादा लोग क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब डिटेल में इन सारी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। कुल मिलाकर 3 बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है एक ओकेएक्स एक्सचेंज को लेकर के। तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है, बिटकॉइन किस तरीके से यहाँ पर अपना मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि ये भी सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी न्यूज आती है उससे बिटकॉइन पर असर पड़ता है, और बिटकॉइन अप जाए या डाउन जाए वो अगर आप पहले समझ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, सारी अपडेट्स हम आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर करेंगे। और जितने भी लोगों ने ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको ट्विटर से मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तुर्की की तरफ से जो न्यूज आ रही है उसके बारे में। तो देखिए, तुर्की में क्रिप्टो बूम पर है, यानी कि पीक पर है। करेंटली 52% एडर्स क्रिप्टो को ऑन करते हैं, यानी कि क्रिप्टो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और ये जो नंबर है ये 2021 में 40% के लगभग में था, यानी कि 40% से ज्यादा, जो कि अब 50% से ज्यादा हो चुका है। यानी कि तुर्की के जितने भी एडर्स हैं, उनकी जितनी भी टोटल आबादी है, उसमें से 52% लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये क्रिप्टो की बात करें तो कौन कौन से क्रिप्टो में, तो इसमें से बिटकॉइन नंबर 1 पर है और इथेरियम नंबर 2 पर है। मोस्टली लगभग 70% लोग बिटकॉइन में जा रहे हैं और 30% के लगभग में लोग इथेरियम की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेबल कॉइन में लोगों की कुछ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 70 और 20 के लगभग में शायद इथेरियम है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज क्या है कि इन्फ्लेशन हेज, यानी कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अमेरिका की भी हालत ज्यादा अच्छी है नहीं, कुछ टाइम पहले बहुत बड़े बड़े बैंक करप्ट हुए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, इन सब चीजों से बचने के लिए जो तुर्की है वो क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहा है और क्रिप्टो को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वहां के जो मैक्सिमम यूजर है वो क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्रिप्टो में सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो फंड रहता है वो ऑलमोस्ट सेफ रहता है। वैसे इन्वेस्टमेंट कभी सेफ नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। वो उसकी प्राइस अल्टीमेटली उसके यूज केस के अकॉर्डिंग बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये सारी न्यूज निकल कर आई है तुर्की की तरफ से, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट में ऑस्ट्रेलिया में एक शॉकिंग न्यूज हम लोग को देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में क्या कहा गया कि जो क्रिप्टो लॉ है, यानी कि 2023 का जो क्रिप्टो बिल है वहां पर लाया गया है, वो वहां के सीनेट को सही नहीं लगा, जिसकी वजह से इसे डिक्लाइन कर दिया गया। तो इससे बिटकॉइन पर आपको अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और वहां की जो गवर्नमेंट है इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। तो जैसे कि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं जो कि ज्यादा अच्छे हैं नहीं क्रिप्टो के लिए और क्रिप्टो यूजर्स के लिए भी, तो सेम उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग को देखने को मिला है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी की जो न्यूज है वो तो यही निकल कर आई है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है और मार्केट में आपको इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रहे। अब यहाँ पर जो अगली न्यूज है वो ओकेएक्स की तरफ से। यहाँ पर हुआ क्या है कि ओकेएक्स को हांगकांग की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। अगर ओकेएक्स को लाइसेंस मिला है, यानी कि ओकेएक्स जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हांगकांग के उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, और इससे क्रिप्टो मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी फैलेगी। अब ये ओकेएक्स के लिए अच्छी चीज यहाँ पर और क्या है कि ओकेएक्स अपने सर्विसेज को और ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक ओकेएक्स का प्लेटफॉर्म अब पहुंचेगा और लोग इसको यूज भी करेंगे, क्योंकि हांगकांग ने इसे लाइसेंस दे दिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले एफटीएक्स के साथ जो हुआ, अगर वैसा किसी और एक्सचेंज के साथ होते जाता है आने वाले टाइम में भी, तो ये एक बहुत बुरी चीज होगी। और एफटीएक्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सचेंजेस अच्छे तरीके से काम करती है, सारी अपडेट्स अच्छे तरीके से फॉलो करती है और उनको लाइसेंस अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो समझिए कि वो एक्सचेंज एक अच्छा एक्सचेंज है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने क्रिप्टो को होल्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज़ेस है वो तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं बिटकॉइन की चार्ट की तरफ। देखिए, बिटकॉइन का ये वीकली चार्ट है। करेंटली बिटकॉइन एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी आप समझ ले। ये जो पैटर्न होता है ये बेयरिश होता है, नीचे से ब्रेकआउट करता है और नीचे की ओर मतलब कि और ज्यादा नीचे जाता है। तो यहाँ पर जो पैटर्न अभी बन रहा है वो बेयरिश है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज क्या है वीकली में कि नीचे से 200 ईएमए का यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आए और ये जो 200 ईएमए है इसको सपोर्ट बनाए और ऊपर की ओर
मूव करे। इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर से 100 ईएमए का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन थोड़ा-सा नीचे आए, फिर थोड़ा-सा ऊपर जाए, 100 ईएमए इसको रिजेक्ट करे और फिर से वापस से 200 ईएमए के आसपास ये अपना सपोर्ट बनाए और उसके बाद हमें मूव अच्छा खासा ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। तो करंटली ये सिचुएशन है। इसके अलावा 1 डे के चार्ट में अगर आप चलेंगे तो 1 डे के चार्ट में ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर है नहीं, क्योंकि 100 और 200 दोनों ईएमए का यहाँ पर ऊपर से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पर कैंडल्स बना रहा है ये भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें है नहीं। तो एक अच्छा खासा डंप भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है और हो सकता है ये डंप लोगों को लिक्विडेट करने के लिए किया जाए, या तो डंप आपको $24,700 के आसपास तक का भी देखने को मिल सकता है। विक आपको बिटकॉइन की यहाँ तक आती हुई दिख सकती है और उसके बाद वापस से बिटकॉइन ऊपर की ओर मूव कर सकता है इसी ट्रायंगल जोन में। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब ये हम किस बेसिस पे करें, यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, ऊपर से 100 और 200 ईएमए का यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। 4 आवर के चार्ट पर चलेंगे तो 4 आवर का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश है। यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट है वो कतई अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। तो आपको मे भी हो सकता है कि $24,700-800 के आसपास बिटकॉइन का एक वीक देखने को मिले और यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं। तो ये थी बिटकॉइन की कंप्लीट अपडेट। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम यूएसडीटी डोमिनेंस भी दिखा देते हैं। देखिए यूएसडीटी डोमिनेंस लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, इसका ऊपर का ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो बिटकॉइन और ज़्यादा नीचे जाएगा। अब इसके बढ़ने से बिटकॉइन क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस क्या दिखाता है, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि लोग क्रिप्टो से पैसा निकाल करके यूएसडीटी में रख रहे हैं, यानी कि स्टोर कर रहे हैं। ये अच्छा साइन नहीं होता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मे बी बिटकॉइन एक डंप दिखा सकता है 24,800-700 के आसपास का, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। उम्मीद है कि सारी अपडेट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये जो 3 न्यूज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप सारे लोग ट्विटर पर फॉलो कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक फटाफट पहुंचती रहे और आप उसका अच्छा फायदा उठा सके, क्योंकि न्यूज़ के ही वजह से मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।